बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट जो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पास्ट पेपर है वो शेयर कर रही हूँ। तो आप इस पास्ट पेपर को देखें, इस पेपर में देखें एज इट इज़। जैसे मैं आप लोगों को अपने लेक्चर के ड्यूरिंग मैं आपको बताती थी कि आप लोग छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस करें। आप लोग एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन को मत देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। तो इस पेपर में देखें जितने भी आपको क्वेश्चन आए हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। जो छोटे छोटे आपको क्वेश्चन ड्यूरिंग आप लोगों को टॉपिक में जितने भी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आएगा। तो इस पेपर को आप देखें, इस पेपर ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा कि आप इजीली अपने पेपर की प्रेपरेशन जो है आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ड्रॉ द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो देखें हम ऑलरेडी एनिलीन की, आपको पता है कि एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। तो आपने इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है। तो हम इसको डिटेल में, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर किए थे, तो हम इसको डिटेल जो है वो स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद देखें फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन कैसे बनता है, जब हम बेंजीन के ऊपर OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगाते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो जो O नेगेटिव चार्ज जब रिंग पे रेजोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोलेट आयन। तो इसकी भी आपने फिनोलेट आयन की भी आप क्या करेंगे कि आप इसकी जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज मोर एसिडिक एंड वाई। क्या आपने बताना है कि जो फॉलोइंग पेयर्स हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है, क्लोरो बेंजोइक एसिड। सेकंड हमारे पास फर्स्ट देखें, अब जो क्लोरो Cl ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। और सेकंड देखें जिसका हमने इससे कंपैरिजन करना है वो कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। तो हमने ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन देखना है कि इसमें कौन सी, ये देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा कंपैरिजन है कि हमने क्या करना है, एक ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है और एक पैरा पोजीशन पे। तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन देखना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा मोर एसिडिक है और उसकी रीज़न बतानी है कि ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है। उसके बाद इसका बी पार्ट देखें, एक हमारे पास क्या है, OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है, मेटा पोजीशन पे। तो इसको भी आपने डिस्कस करना है और आपने इसका बहुत अच्छे से आपने इसकी अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है, आप कैसे इसको शो करेंगे, इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे। उसके बाद आप इसकी पॉइंट्स में रीज़न लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स देगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छा सा जो है इसकी प्रेजेंटेशन दे के उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंपेयर एंड जस्टिफाई द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन, 3 हाइड्रोक्सी एनिलीन एंड 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन। आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है और देखना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, एनिलीन की, 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन की, 3 हाइड्रोक्सी एनिलीन की या फिर 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन की। उसके बाद देखें इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, pyridine एग्जिबिट बेसिक करेक्टर जस्टिफाई। क्या आपने बताना है कि जो pyridine है वो बेसिक करेक्टर कैसे शो करती है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिस्क्राइब ब्रीफली द सीक्वेंस रूल्स फॉर असाइनिंग EZ कन्फिग्रेशन। तो हमने पढ़ा था ना कि E और Z कन्फिग्रेशन हम किस तरह असाइन करते हैं, आपने इसके रूल्स लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है कि आपको वो कुछ कंपाउंड्स देंगे और बताए इसकी E कन्फिग्रेशन है या फिर इसकी Z कन्फिग्रेशन है। तो आपने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिस्कस द रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर। तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह, जो हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर में, तो हमने इसमें डिफरेंट जो पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे हमने जो उसमें एग्जांपल ली थी कि हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को किस तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो हमने डिटेल में एक पॉइंट पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर्स, तो इसको आपने डिटेल से देखना है। ये देखें ये 3 मार्क्स का जो पेपर है वो जो क्वेश्चन है वो पेपर में आया हुआ है। देन उसके बाद देखिए, हाउ इज बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज गिव इट्स रिएक्शन। क्या आपने देखना है कि बेंजल्डिहाइड को हम किस तरह ऑक्सीडाइज करवाते हैं, इसका भी आपने क्या लिखना है, रिएक्शन। तो देखें जितने भी क्वेश्चन है ये 3 या 4 मार्क्स से हैं, इसके ज़्यादा मार्क्स के नहीं हैं। तो इसलिए आपने इस पेपर को कॉन्सेप्चुअल आपने इसको प्रिपेयर करना है और इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन को और इसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद देखें इसका जो बी पार्ट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट गिव एग्जाम्पल। क्या आपने बताना है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है,
आपने इसके ये रीज़न बतानी है कि सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करोगे प्यारी सी, उसके बाद आप लिखोगे कि किस तरह ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, फिर आप लिखोगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड किस तरह जो है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देन उसके बाद आप क्या दोगे, उसकी एग्जाम्पल दोगे, किसी भी आप उसका रिएक्शन शो करोगे किसी भी जो है वो कंपाउंड के साथ, और आप बताओगे कि इसमें ये किस तरह जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसने एक्ट किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था, इसको हमने हर क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस भी कर लिया। उसके बाद अब हम एक नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है वाई कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव देन एल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आपने बताना है कि किस तरह जो कीटोन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं देन एल्डिहाइड से। उसके बाद नेक्स्ट देखें व्हाट इज ऑटो ऑक्सीडेशन, गिव वन एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट देखें एक्सप्लेन वाई क्लोरोबेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन अबाउट 30 टाइम्स स्लोअर देन बेंजीन। तो इस क्वेश्चन को हम अपने लेक्चर में मैं इसको इतनी डिटेल के साथ आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह जो क्लोरोबेंजीन है वो जिसकी नाइट्रेशन करवाएं तो वो 30 टाइम क्यों स्लोअर होती है देन बेंजीन से। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो को जाके दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आयंस। तो इस पर भी डिटेल वीडियो आपको जो है वो वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इसमें आपने बताना है कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद देखिए साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, ये भी आपने डिस्कस करना है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो ये आप लोगों के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी जो आउटलाइन थी इसमें आपका जो मेन पोर्शन था एरोमेटिक आयंस का, एरोमेटिसिटी का, उसमें हम इन सब आयंस को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें हाउ कैन यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम एसिटिलीन। आपने एसिटिलीन से ये चारों जो कंपाउंड्स हैं 1,1-डाइब्रोमोइथेन, एसिटाल्डिहाइड, ईथेन एंड ईथीन, तो आपने एसिटिलीन से ये चारों कंपाउंड्स क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद देखिए आउटलाइन ऑल स्टेप्स विद मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। देखिए बेंजीन से आपने क्या प्रिपेयर करना है, बेंजोइक एसिड COOH ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर दी हुई है, आपने बेंजीन से ये दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, ड्रा करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम आफ्टर हाइड्रोलिसिस व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मेड रिएक्ट विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये C2H5MgBr को हम क्या कहते हैं, इसका नेम जो है वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी है और इसको हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहते हैं। तो ये भी जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे पेपर में आ चुका है। आपने वाटर को, ऑक्सीजन का, बेंजल्डिहाइड का और ब्यूटानोन का, इन सब को आपने क्या करना है, इनकी हाइड्रोलिसिस करनी है और इनका रिएक्शन करवाना है किससे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जिनकी आउटलाइन में ये एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे तो उनकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन नंबर 5 में एलिमिनेशन रिएक्शन के टॉपिक में से भी देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन। तो जिनकी आउटलाइन में दोनों टॉपिक हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, तो इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किस तरह ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये ज़्यादा फेवरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट देखें वाई द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज द मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल्स द मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है वो एक मेजर फैक्टर है जो कंट्रोल करती है रेट एंड मैकेनिज्म किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट देखें वाई इथाइल क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव देन इथाइल आयोडाइड इन SN1 रिएक्शन। आपने बताना है कि किस तरह जो इथाइल आयोडाइड है ये लीस्ट रिएक्टिव है देन इथाइल आयोडाइड से, जो इथाइल क्लोराइड है ये लीस्ट रिएक्टिव है देन इथाइल आयोडाइड से SN1 रिएक्शन में। तो ये मैंने दो आप लोगों के साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर हैं वो शेयर किए हैं। अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है वो आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब हम MCQs की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का पेपर है उसमें MCQs भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आपके पास पार्ट होता है कि आप उसमें से जो है अच्छे मार्क्स जो हैं अगर आप सारे MCQs ठीक लगाएंगे तो आप लोग फुल मार्क्स उसमें से गेन कर सकते हैं और आपके जो ओवरऑल जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें आपके अच्छे मार्क्स जो है ये आ सकते हैं। तब आप लोग इन MCQs का देखें, ये MCQs भी बिल्कुल जो है आपकी आउटलाइन के और जो हम जिस बुक से आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग M यूनस की बुक से पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये जितने भी MCQs हैं ये सारे उसी बुक से आए हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी उस टॉपिक को पढ़ना है M यूनस की बुक से तो आपने साथ साथ अच्छे से उनकी MCQs के लिए भी उनकी प्रेपरेशन करनी है
अब आप इस पेपर को देखिए। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को इस पेपर में या इसके जितने भी इसमें क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आप लोगों को इसकी डिटेल वीडियो जो है वो अपने लेक्चर के में शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को इसके सारे जो इसका पेपर है वो सॉल्व करके भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग इस पेपर को अब देखिए अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो है वो मैंने दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और उस ग्रुप में ऐड हों। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग उस ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड हैं, हम उसमें डिस्कशन करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम होती है हम उस पर डिस्कस करते हैं, हम इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक के हवाले से तो वो मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।